नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे नए वीडियो में। आज हम आपको बताएंगे व्हाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों होते हैं। तो सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि हेल्थ क्या है। हेल्थ मतलब क्या होता है? स्वास्थ्य होता है। तो हेल्थ का मतलब ये थोड़ी होता है कि डोले सोले बना लिए और बॉडी बना ली जिम में जाके। तो हेल्थ का मतलब ये एक्चुअल बिल्कुल मतलब नहीं हुआ। हाँ, तो हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ द फिजिकल, मेंटल एंड सोशल बीइंग। फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग का मतलब क्या है कि हेल्थ वो होती है कि हमारा जो फिजिकल है, यानी कि जो हमारा शरीर दिख रहा है वो सही होना चाहिए, और मेंटली हम क्या हो, सही हो, और जो भी मतलब समाज में जो भी हम एक्टिविटी हो या जो भी हमारा समाज है उनके प्रति हम कैसे हैं। या हम ये कह सकते हैं कि जैसे कोरोना चल रहा था तो सब लोग कोरोना पॉजिटिव थे। अब हमें सर्दी तो थी लेकिन वो पॉजिटिव है, और हम नेगेटिव आए लेकिन हमें सर्दी है पर वो पॉजिटिव है। तो उनके प्रति अगर कंपेयर किया जाए तो हमारी कम्युनिटी हेल्थ कैसी है। तो ये हमारी क्या होती है, हेल्थ। तो हेल्थ का मतलब सिर्फ यही नहीं होता, नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिसीज इन्फर्मिटी। यानी कि मतलब हम ये नहीं कह सकते कि हम डिसीज फ्री हो जाए तो हम हेल्थ हमारी हो गई। मतलब हर एक चीज देखी जा रही कि फिजिकल, मेंटल एंड सोशली हम कितना कनेक्टेड, या मतलब सोशली हम कितना अच्छे हैं। तो ये क्या होता है, हेल्थ। ये जो डेफिनेशन आपको दिखाई दे रही है ये डब्ल्यूएचओ ने दी थी। डब्ल्यूएचओ का मतलब क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि किसी भी डिसीज का जो अप्रूवल करता है वो कौन करता है? डब्ल्यूएचओ। समझ में आया? तो यहाँ भी कहना सही होगा कि हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ इसलिए क्योंकि अगर हमारे पास हेल्थ होगी तो मतलब हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंस होता है, या हम ये कहेंगे कि हमारे जीवन का जो बेसिक हिस्सा है वो हेल्थ ही है। तो बहुत जरूरी है। इस वजह से हेल्थ के लिए हमें हमेशा एक्सरसाइज करनी चाहिए और बैलेंस डाइट लेना चाहिए। बैलेंस डाइट का मतलब ये होता है कि उस डाइट में हर विटामिन होनी चाहिए, न्यूट्रिशंस होने चाहिए, प्रोटीन होने चाहिए, हर एक चीज होनी चाहिए जो हमारी बॉडी को चाहिए वो हर रोज लेना चाहिए। और हमारे सराउंडिंग जो भी हमारा एनवायरनमेंट है उसको साफ सुथरा रखना चाहिए। तो इससे हम मतलब रह सकते हैं, एक बेसिक नीड कंप्लीट कर सकते हैं जो हमारे बॉडी को चाहिए, यानी कि हेल्थ के लिए। बात समझ आई? और एक दूसरी चीज आती है, जैसे एक डिसीज होती है। डिसीज का मतलब क्या होता है? डिसीज का मतलब डिसीज इज ए कंडीशन। कंडीशन का मतलब एक पोजीशन नहीं कहेंगे, कंडीशन का मतलब एक अवस्था ये कहेंगे कि जो भी हमारी बॉडी कहीं पे लाई कर रही है। तो विच फंक्शंस आर डिस्टर्ब, यानी कि हमारी बॉडी के जो भी फंक्शन डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो डिसीज का मतलब क्या है? डिसीज का मतलब है अनकंफर्टेबल। हमारी बॉडी क्या हो रही है? अनकंफर्टेबल फील कर रही है कहीं ना कहीं। जैसे कहीं पे दर्द होती है तो अनकंफर्टेबल होते हैं कि उसको लेके कि हाँ वहां पे दर्द हो रही है, या मतलब थका जा रहा है शरीर, या मतलब अब क्या होता है कि हमारी जब बॉडी अनकंफर्टेबल फील करती है तो मेंटल हेल्थ इशू भी आ जाता है। ठीक, जैसे अगर हम लगातार बीमार रहते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड पे असर पड़ता है कि हम बहुत दिनों से बीमार रहे, तो डिप्रेशन भी इससे अटैच होने लगता है। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि एक डिसीज फ्री बॉडी, डिसीज फ्री बॉडी और हेल्दी बॉडी, इन दोनों में डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? होगा। क्योंकि डिसीज फ्री यानी कि जो व्यक्ति किसी भी बीमारी से सफर नहीं कर रहा होगा, और यहाँ पे हेल्दी बॉडी का मतलब है कि उसका सोशली भी सही है, फिजिकली भी सही है और मेंटली भी सही है। ठीक, तो इन दोनों में डिफरेंस आता है कि ये मतलब इसमें कोई डिसीज नहीं होगी, और ये हेल्दी बॉडी का मतलब हर एक चीज सही होगी। बॉडी में कोई ना कोई मतलब कोई भी कमी नहीं होगी। क्योंकि हो सकता हो कि अगर हमारी बॉडी में कमी है तो जरूरी नहीं कोई डिसीज से हम ग्रसित हो रहे हो। अगर और यहाँ पे हेल्दी में कोई भी किसी भी प्रकार की कमी रहेगी नहीं बॉडी में, और यहाँ पे हो सकता है कमी है, और कमी होने के बाद ही हमारी डिसीज आती है। देखिए, सिम्टम्स ऑफ डिसीज और साइन ऑफ डिसीज, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है बताएंगे हम। कि सिम्टम्स का मतलब होता है लक्षण, और साइन मतलब होता है निशान कह सकते हैं। ठीक, तो सिम्टम्स ऑफ डिसीज में क्या आता है, जैसे मतलब उसके जो बॉडी के फंक्शंस होते हैं इंटरनली कह सकते हैं, जैसे स्टमक पेन हो गया और हमारा हेडेक हो गया। तो यहाँ पे मतलब हमें दर्द हो रही है और दर्द दिखाई नहीं देगी दूसरे व्यक्ति को। लेकिन यहाँ पे साइन ऑफ डिसीज में हमारा क्या होगा कि रेसेस पड़ेंगे, स्वेलिंग्स हो जाएगी, या हमारे स्किन में कलर, स्किन कलर में चेंजेस आने लगेंगे। ठीक, तो
यहाँ पे क्या होगा, रेसेस पड़ेंगे तो दूसरे को दिखाई देंगे या खुद को भी दिखाई देंगे, और सेलिंग्स आएगी तब भी दिखाई देगी, और कलर, अगर स्किन का कलर चेंज हो रहा है तब भी दिखाई देगा। तो ये हमारा क्या था, किन चीज के एग्जाम्पल थे, साइन ऑफ डिसीज में। और सिम्टम्स में क्या होंगे कि दूसरे को जो भी मतलब चीजें होंगी वो नहीं दिखाई देंगे, खुद को फील होंगे कि हाँ भैया पेट में दर्द हो रहा है या हेडेक हो रहा है। आपको बताते हैं पैथोजेंस, वेक्टर्स, कैरियर के बारे में। इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है। पैथोजेंस, डिसीज केसिंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस। अब यहाँ पे जिस ऑर्गेनिज्म यानी कि जिस ऑर्गेनिज्म की वजह से डिसीज होती है उसे क्या कहते हैं, पैथोजेंस। तो केसिंग ऑर्गेनिज्म मतलब जैसे किसी कीड़े की वजह से हो रही है तो वो क्या हो गया, पैथोजेंस। अब यहाँ पे क्या है, वेक्टर्स में क्या है, तो एनिमल्स और इंसेक्ट्स दैट कैरी इन्फेक्टियस एजेंट्स, यानी कि वो एनिमल्स या कीड़ा जो किसको लाता है, पैथोजेंस को। ठीक, अब फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर पर्सन, तब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होता है। कैरियर क्या होता है, कैरियर जो होता है वो फिजिकली ट्रांसमिट करता है। फिजिकली ट्रांसमिट जैसे हमारी मक्खी, हाउस फ्लाई, वो अगर खाने पे बैठ जाती है, वही खाना खा लेते हैं तो क्या हो जाता है, काला हो जाता है। ठीक, और वेक्टर क्या होता है, अब जैसे मलेरिया वाला जो मच्छर होता है वो काट खाए तो क्या हो जाएगा, मलेरिया। तो वेक्टर का जो उदाहरण है वो मलेरिया वाला मच्छर, और जो कैरियर है वो हाउस फ्लाई, जो ट्रांसमिट करता है क्या कर देता है, कॉलरा। तो इन तीनों में डिफरेंस समझ में आया। अब हम बताएंगे आपको कम्युनिकेबल डिसीज और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में डिफरेंस। कम्युनिकेबल डिसीज यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जब ट्रांसमिट होता है, स्प्रेड करता है। ठीक, और ये नॉन कम्युनिकेबल जो डिसीज होती है इसमें ट्रांसफर नहीं होता है। तो इसमें क्या हो सकता है कि ये जो मतलब कम्युनिकेबल डिसीज होती है इसमें एजेंट्स होते हैं। एजेंट्स क्या हो सकते हैं, जैसे वायरस, बैक्टीरिया। ठीक, तो इनसे यानी कि जो इन्फेक्शन होता है वो ट्रांसमिट होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की तरफ। और तो हम कह सकते हैं कि जैसे हमारा जो इन्फेक्टियस या कम्युनिकेबल जो डिसीज हो गई वो क्या हो गई, एड्स हो गई। ठीक, और एड्स के अलावा और क्या हो गया हमारा, टाइफाइड, मलेरिया, ये क्या है, कम्युनिकेबल डिसीज। ठीक, और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में यानी कि एजेंट नहीं होता है। ठीक, एजेंट नहीं होता है। और ये नॉन कम्युनिकेबल कौन कौन सी डिसीज हो सकती हैं, डायबिटीज हो सकती हैं, और डायबिटीज के अलावा जैसे हार्ट डिसीज हो गई हमारी, एलर्जी हो गई हमारी। तो ये क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये जो कम्युनिकेबल डिसीज होती है ये जन्मजात नहीं होती है, लेकिन ये जन्मजात होती है। ठीक, तो यही बेसिक सा डिफरेंस है कम्युनिकेबल डिसीज में और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में। अब हम बताएंगे मॉस्किटोज से होने वाली बीमारियां, जैसे एनोफिलीज। एनोफिलीज से क्या होता है, मलेरिया। और क्यूलिक्स, क्यूलिक्स से क्या होता है, फाइलेरिया। अब फाइलेरिया ये जो बीमारी होती है इसका नाम फाइलेरियासिस इसलिए पड़ा कि एलिफेंट, एलिफेंट मतलब होता है हाथी, तो ये एलिफेंट की तरह पैर को फुला देती है। बात समझा दिए। तो कूलेक्स मच्छर के काटने से हमारा फाइलेरियासिस हो जाता है, फाइलेरिया। और एडिस मच्छर के काटने से हमारा येलो फीवर। और दूसरी चीज सबसे जो ज्यादा इस समय चल रही है, डेंगू, डेंगू हो जाता है। और फाइलेरियासिस इससे भी हो जाता है, यानी कि एडिस के मच्छर काटने से। तो सबसे ज्यादा जो फाइलेरिया करता है वो कूलेक्स मच्छर करता है। अब आता है फ्लाइस, यानी कि जो कह सकते हैं मक्खी। और हाउस फ्लाई जो घरों की मक्खी होती है, तो उसके काटने से क्या काटती नहीं है लेकिन बैठती है, तो उससे टाइफाइड हो जाता है, जैसे खाने में बैठ जाती है। तो कहते नहीं कि टाइफाइड गंदे खाने से, गंदे पीने से हो जाता है, गंदा पानी पीने से। तो टाइफाइड, डायरिया और कालरा और ट्यूबरकुलोसिस भी हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जिन लोगों ने नहीं किया है, और शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। अगर किसी भी टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं, और हम उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे।